दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। लाला लाजपत राय 1865 1928। लाला लाजपत राय वाज पॉपुलरली नॉन एज ए पंजाब केसरी एंड शेर ए पंजाब। मतलब लाला लाजपत राय को मतलब लोकप्रिय थे। नॉन मीन्स होता है पंजाब, नॉन मीन्स होता है जाने जाते थे या लोकप्रिय थे। पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब। ही वॉज ए एमिनेंट लॉयर, प्रोलिफिक राइटर एंड इनलाइटेड एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड स्टंच फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मतलब वह एमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख थे, वो प्रमुख लायर थे। प्रोलिफिक राइटर, वो अच्छे लेखक थे, ज़्यादा लिखने वाले लेखक थे। प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ भी होता है, ज़्यादा होता है, अच्छे होता है। इनलाइटेंड एजुकेटर मतलब वह प्रभावशाली शिक्षक भी थे, शिक्षक एजुकेटर। सोशल रिफॉर्मर सामाजिक सुधारक थे, समाज सुधारक भी थे। स्टंच मतलब कठोर संघर्ष, मतलब उग्र उग्र क्या फाइटर थे, लड़ने वाले थे। कि अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश की शासन के खिलाफ। रूल मीन्स होता है शासन। ही वॉज ए बार्न एट डुडके जगरांव इन पंजाब। उनका जन्म क्या था, डुडके जगरांव पंजाब में हुआ था। ही वॉज इन्फ्लुएंस बाय आर्य समाज। वह आर्य समाज जो आंदोलन था उससे प्रभावित थे। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होना। ही वॉज ए प्रभावित थे। लॉर्ड कर्जन रूथलेस मतलब होता है कठोर नीतियाँ। देखिए यहाँ पे अपस्ट्राफी है, तो लॉर्ड कर्जन रूथलेस मेजर फोर्स्ड हिम टू फाइट द ब्रिटिश रूल थ्रू मास एजुकेशन। मतलब रूथलेस मीन्स होता है कठोर, मेजर्स मीन्स होता है नीतियाँ या मापक। फोर्स्ड मतलब उनको मजबूर कर दिया है। फोर्स्ड हिम टू फाइट मतलब लड़ने के लिए ब्रिटिश रूल। थ्रू मतलब होता है होकर, मतलब मास एजुकेशन मतलब होता है व्यक्तिगत, मतलब लोक शिक्षा के थ्रू उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ, रूथलेस मतलब असभ्य कठोर नीति। रूथलेस मीन्स होता है कठोर नीति कहते हैं। एंड हिज स्पीच अगेंस्ट द मिस रूल ऑफ ब्रिटिश। हिज मतलब उसका स्पीच मतलब तो भाषण, अगेंस्ट मतलब मिस रूल, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके जो मिस रूल थे, जो मतलब रूल के खिलाफ थे, उन्होंने भाषण दिया। और इस भाषण ने क्या, इनवाइट देयर रैथ। उनके भाषण ने क्या कहते हैं, रैथ मतलब क्रोध, इस मतलब क्रोध होता है, उसकी वजह से इनवाइट कर दिया, मतलब क्रोधित हो गए। इनवाइट मतलब निमंत्रण देना होता है, लेकिन क्रोधित हो गए। ही वॉज अरेस्टेड सेवरल टाइम मतलब उनको अनेक बार गिरफ्तार किया गया। सेवरल मीन्स होता है अनेक, टाइम्स मैंने बार, अनेक बार उनको गिरफ्तार किया गया था। ही ज्वाइंड द कांग्रेस इन 88 एंड रिमेन्ड इट्स वर्कर टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। मतलब वो कांग्रेस में 88 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, मतलब कांग्रेस में भर्ती हुई, ज्वाइन कर लिया। और रिमेंड मतलब रहे। इट्स वर्कर इसकी कार्यकर्ता, वर्कर मीन्स होता है कार्यकर्ता। टिल द एंड जीवन के अंत तक, टिल द एंड ऑफ लाइफ। ही ज्वाइंड द एसएलटी नेशनलिस्ट इन 1906। उन्होंने क्या होता है ज्वाइन किया एसएलटी मतलब सकारात्मक जो राष्ट्रवादी हैं उनको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ही ज्वाइन मतलब भर्ती, उनके क्लब में शामिल हो गए 1907 में। ही कैरिड ऑन एजिटेशन। देखिए कैरिड ऑन मतलब चालू करना, चाहे प्रारंभ करना। एजिटेशन मतलब विद्रोह चाहे या क्रोध होता है। अगेंस्ट मतलब विरोध में। एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश सरकार की जो कृषि नीतियां हैं उनके खिलाफ उन्होंने क्या है, विद्रोह, एजिटेशन, विक्षोभ कहते हैं, चालू किया, प्रारंभ किया। कैरिड ऑन मतलब तो चलाया, कैरियर चलाया उन्होंने, मतलब क्रोध, एक विरोध चलाया था, विरोध किया था। ही वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड एलॉन्ग विद सरदार अजीत सिंह टू मांडले। उनको मतलब ही वॉज अरेस्टेड गिरफ्तार किया गया, डिपोर्टेड मतलब तो भेजना होता है, भेज दिया गया। एलॉन्ग विद सरदार अजीत सिंह, एलॉन्ग विद मतलब साथ, सरदार अजीत सिंह के साथ उनको मांडले भेज दिया गया था, मांडले।
लाला जी सपोर्टेड वर्कर्स मूवमेंट, मतलब वर्कर्स जो होते हैं श्रमिक के आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन दिया। इन 1920 में वो बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखिए, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के वो क्या फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, प्रथम अध्यक्ष। प्रेसिडेंट मीन्स होता है अध्यक्ष बने। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, मतलब वो प्रथम भारतीय थे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन, मतलब भारतीय में प्रथम थे। टू लिंक मतलब जोड़ना। इंपेरियलिज्म मतलब होता है साम्राज्यवाद। विथ कैपिटलिज्म पूंजीवाद, उन्होंने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ने वाले भारतीयों में से एक थे। दिस जस्टिफाइड नीड फॉर वर्किंग क्लास टू ज्वाइन नेशनल मूवमेंट। उसने न्यायोचित ठहराया, जस्टिफाइड मतलब तो न्यायोचित ठहराना। द नीड मतलब आवश्यकता, किसके लिए? वर्किंग क्लास, जो कार्यकारी समूह है, जो श्रमिक वर्ग हैं, वर्किंग क्लास, उनको क्या क्या आवश्यकता थी इस बात की, ज्वाइन राष्ट्रीय आंदोलन को ज्वाइन करें। उन्होंने इसको न्यायोचित ठहराया, कहा कि जो कार्यकारी श्रमिक वर्ग हैं उनको राष्ट्रीय आंदोलन में भर्ती होना चाहिए, यह उचित है। इन 1920 ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1920 में वो चुने गए। इलेक्टेड मैंने होता है चुनना, वो चुने गए थे। वाज मैंने था, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ही बिकेम मेंबर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो इंडिया सोसाइटी मतलब बिकेम मतलब बन गए, मेंबर मतलब सदस्य, ऑफ मतलब का, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब भारत समाज सेवक, वो भारत समाज सेवक के क्या सदस्य बन गए। सर्वेंट मैंने तो सेवक होता है, ऑफ इंडिया सोसाइटी मैंने समाज, भारतीय समाज सेवक के वो सदस्य बन गए। लाला जी वाज अरेस्टेड इन 1920। लाला जी को फिर 1922 में क्या गिरफ्तार किया गया था, एलॉन्ग विथ द अदर लीडर, दूसरे नेताओं के साथ। ऑन हिज रिलीज, जब उनको छोड़ दिया गया था, ऑन हिज रिलीज ही ज्वाइंड मोतीलाल नेहरू के साथ हो गए, और हिज स्वराज पार्टी, उसके पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन मतलब तो भर्ती होना। इन 1920 ही वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वह 19 वो इलेक्टेड किए गए, चुने गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। वो मतलब केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल मीन्स होता है केंद्रीय, लेजिस्लेटिव मतलब विधान, असेंबली से बनी। ही मतलब हाउएवर फिर भी, लेफ्ट द स्वराज पार्टी, उन्होंने स्वराज पार्टी को छोड़ दिया। लीव मतलब लीव का ये सेकेंड फॉर्म है, स्वराज पार्टी। बिकॉज ही डिड नॉट शेयर देयर पॉलिटिकल फिलासफी, क्योंकि उसने क्या होते हैं इनकी पॉलिटिकल फिलासफी उसको शेयर नहीं कर पाते थे। बिकॉज ही डिड नॉट शेयर जो है पॉलिटिकल फिलासफी, राजनीतिक दर्शन है उनको शेयर नहीं कर पाते थे। एन एजुकेशनिस्ट, उनका जो हिज कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन मीन्स होता है योगदान, उनका योगदान किस में था, एजुकेशनिस्ट में था, मतलब शिक्षक थे। एजुकेशन वो टीचर में शिक्षक होता है, इसका एजुकेशन इस मतलब बड़े जो हायर स्तर पर जो होते हैं एजुकेशन शिक्षक। वो फोर्सफुल राइटर, एक प्रभावशाली लेखक भी थे। लाला लाजपत राय वाज ए प्रोलिफिक राइटर, वो प्रोलिफिक राइटर लेखक थे। व्हेन ही वाज इन यूएस, जब वह यूएस में थे। ही स्टार्टेड ए मंथली मैगजीन यंग इंडिया, वह एक मंथली मैगजीन को प्रारंभ किया, यंग इंडिया। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द राइट ऑफ इंडिया टू अटेंड स्वराज पार्टी। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ राइट ऑफ इंडिया टू स्वराज पार्टी, मतलब स्प्रेड में फैलाना, मैसेज मतलब रीड ऑफ इंडिया टू अटेंड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के जो हैं
अटेन मतलब स्वराज पार्टी को प्राप्त करने जो भारत के अधिकार है उसको मैसेज को उन्होंने फैलाया। हिज पब्लिकेशन इंक्लूड उसके पब्लिकेशन मतलब संपादन में कौन कौन थे? द कॉल टू यंग इंडिया, द कॉल टू यंग इंडिया क्या थे? उन्होंने इसका भी संपादन किया था। मतलब द कॉल टू इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, ये भी उनकी कृति है, रचना है, मतलब इसको भी लिखे थे, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, वो पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया को भी उन्होंने लिखा था। लाला लाजपत राय फाउंडेन पंजाब, लाला लाजपत राय ने पंजाबी वंदे मातरम ये मैगजीन थी, ये उर्दू में लिखी जाती थी। पीपुल पीपुल जो था ये भी इन्होंने भी किया, ये इंग्लिश थी, वीकली साप्ताहिक करते थे, मतलब पीपुल ये भी मैगजीन थी। ही आल्सो रोट ए बुक ऑन नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा पर उन्होंने एक किताब लिखी, ये पास्ट इंडिपेंडेंस में एक बुक दैट कॉल्ड जो कॉल्ड फॉर रिफॉर्म। देखिए कॉल्ड फॉर का मीन्स होता है यहाँ पे मांग करना, रिफॉर्म मतलब सुधार। प्रिविलेंट एजुकेशन सिस्टम, प्रिविलेंट मतलब जो वर्तमान में एजुकेशन है, शिक्षा पद्धति, उसमें सुधार करने के लिए ये मांग किया, मतलब कॉल्ड फॉर ने मांग किया था। वे सोशल रिफॉर्मर भी थे, वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विद द आर्य समाज मूवमेंट, मतलब वो आर्य समाज से जुड़े थे, एसोसिएटेड मतलब जुड़े थे। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सपेंशन ऑफ DAV कॉलेज लाहौर इन 1860, मतलब वो क्या भूमिका में निभाए थे, वहाँ इंस्ट्रूमेंटल मीन्स होता है वाहक, लेकिन एक्सपेंशन में होता है विस्तार। आप DAV इंटर कॉलेज के विस्तार में वो या वाहक की भूमिका निभाए थे। ही ओपेंड आर्फानेज मीन्स होता है अनाथालय, ये अनाथालय भी खोल दिया उन्होंने, हॉस्पिटल भी खोला, स्कूल भी खोला। ही सेट अप सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी, उन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, किसके लिए? फॉर वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडेन। देखिए डाउन ट्रोडेन आया है, बहुत ही मतलब जो पिछड़े हैं, जो दबले कुचले हैं, उनको डाउन ट्रोडेन कहा जाता है। और आउटकास्टेस मतलब जो जातियों से बहिष्कृत किए गए, उनके लिए उन्होंने क्या, ये सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। ही वेंट एब्रोड, देखिए एब्रोड मीन्स होता है ये विदेश, वो विदेश चले गए। टू मोबिलाइज ओपिनियन मतलब दिशा देने के लिए, मोबिलाइज मीन्स होता है दिशा, ओपिनियन मीन्स होता है राय। इन फेवर ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, स्ट्रगल मीन होता है संघर्ष, मतलब भारत के संघर्ष के लिए, भारत के संघर्ष के फेवर में उन्होंने जो राय थी उसको दिशा देने के लिए। ही वेंट टू अमेरिका 1940, जब वो अमेरिका गए थे, ही ज्वाइन द गदर पार्टी, वो गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया। थ्रू हिज राइटिंग इन यंग इंडिया में अपने लेख से, थ्रू मतलब होता है से, हिज राइटिंग, ही प्रीच द असर्टिव नेशनलिज्म, वह असर्टिव नेशनलिज्म को प्रीच किया, समर्थन किया। इंस्पायर्ड इंडियन यूथ, और इंस्पायर मतलब प्रेरित करना, मोटिवेट करना, और भारतीय युवाओं को मोटिवेट किए। किंडल द फायर ऑफ पेट्रियोटिज्म इन देम, देखिए यहाँ पे किंडल मतलब लगाना, आग लगाना, द फायर ऑफ देशभक्ति की जलाना, देशभक्ति की आग को जलाना। किंडल मीन्स होता है जलाना, द फायर ऑफ पेट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति होती है, पेट्रियोटिज्म इन देम उनमें क्या होता है, देशभक्ति की आग को जलाया, यानी कि लाला लाजपत राय ने उनमें देशभक्ति की आग को जलाया। किंडल्ड द फायर ऑफ पेट्रियोटिज्म। इन 1920 वाइल लीडिंग ए प्रोसेजन, देखिए प्रोसेसन है या प्रोसेसन कहते हैं, जुलूस होता है, एक जुलूस को एट लाहौर, जब वो जुलूस को लीड कर रहे थे, वाइल लीडिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन, ही वाज इंजर्ड, लाठीचार्ज, वो लाठीचार्ज में क्या होता है, घायल हो गए, इंजर्ड मीन्स होता है घायल होना। ही सकम टू हिज इंजरी, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, ही सकम टू हिज इंजरी इन मंथ लाइटर ऑन नवंबर 17, 1928, मतलब सकम टू हिज मतलब मर गए, ही देखिए जहाँ वर्ड आएगा सकम टू हिज इंजरी तो समझिए कोई व्यक्ति मर जाता है, तभी सकम टू हिज इंजरी, इज
क्या है लाइटर, लाइटर मीन्स होता है बाद में। ऑन नवंबर 17 1920 ऑन द डे ही वाज wounded, मतलब उस दिन जब वो क्या घायल थे, wounded मन होता है घायल हो गए थे। ही सेड लाठी ब्लो इन्फ्लिक्टेड, मतलब लाठी ब्लो इन्फ्लिक्टेड ऑन मी वुड प्रूव समडे एज ए नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब उनके जो लाठी चलाई गई थी, ब्लो मतलब घूंसा चलाई गए थे, इन्फ्लिक्टेड ऑन मी उनके ऊपर जितनी लाठी चलाई गई थी वो सब सिद्ध कर देगी। वुड प्रूव सम कुछ दिन के बाद चाहे कुछ सम डे एज ए नेल्स इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेल्स मन होता है वो कील जो होती है, नेल्स मीन्स होता है कील, इन द काफिन, काफिन मतलब समझते हैं ताबूत होती है, ब्रिटिश एम्पायर के ताबूत में एक कील की तरह ही साबित होगी। जो लाठी जो है ना उनके शरीर पर जो लाठी लगी है एक तरह से वो ब्रिटिश एम्पायर में एक कील की तरह साबित हो, जो कील खोजते हैं। हिज प्रोफेसी, देखिए प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी, उनकी भविष्यवाणी क्या फुलफिल्ड मतलब पूरी हुई ऑन 15 अगस्त 1947,